क्लास आज इंग्लिश का जो आपका चैप्टर था द अनफॉरगेटेबल राइटर्स, उसका मैं लेट्स स्टार्ट फर्स्ट आपको कराने वाली हूँ। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनकी मीनिंग को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट आपका वर्ड दिया है यहाँ पर, दैट इज़ एंसेंट्रल। तो एंसेंट्रल का मीनिंग आपका क्या होता है? इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव हु लिव अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, एंसेंट्रल का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो आपको मिली हो में, जो आपसे पहले किसी और के पास या आपके रिलेटिव के पास थी। अब आता है आपका सेकंड एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है वो जिसके पास काफ़ी सारा धन वगैरह हो, तो वेल्दी। ठीक है, एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा? वेल्दी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्टेड। तो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को मतलब उत्साहित प्रोत्साहित करना। तो प्रॉम्प्टेड का आपका हो जाएगा इनकरेज्ड। अब आपका आता है मैसेकर। तो मैसेकर का मतलब होता है आपके सब ब्रूचल क्लिंग, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो एनिमल्स जो टाइगर वगैरह एनिमल्स को मारकर उनके जो अस्थि पंजे बचा हुआ जो भाग होता है वही वो उसको मैसेकर कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रूचल क्लिंग। अब आता है आपका सिबलिंग। सिबलिंग का सबको पता होगा, सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी भी आपको पता होगा, काउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा ना। फिर आपका आता है रिगमेंटेशन। तो रिगमेंटेशन का मतलब होता है आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और लास्ट आपका बचता है टर्मिनल, और टर्मिनल का मतलब होता है ग्रेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हैं आपके मैच द फॉलोइंग टोटल जितने भी आपके थे यहाँ मैंने बता दिए हैं आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज़ लेट्स ट्राई टू। तो लेट्स ट्राई टू देखते हैं इसमें क्या है। मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए आपका दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर्स फादर वॉज कॉल्ड हेमेंद्रनाथ। तो रविन्द्रनाथ जो फादर थे उनके रविन्द्रनाथ के जो फादर थे उनका नाम क्या था? हेमेंद्रनाथ था या नहीं था? तो ये रॉन्ग है, उनके फादर का नाम हेमेंद्रनाथ नहीं था। चलिए फॉल्स इसमें लिख देंगे हम। अब आता है आपका सेकंड, टैगोर केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। इट इज़ ट्रू, वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हम यहाँ ट्रू लिख देंगे। फिर आपका आता है स्कूल एजुकेशन विद इन 4 वॉल्स अट्रैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। नो, इट्स रियली रॉन्ग, उनको 4 दीवारी में बैठकर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। तो हम देखेंगे इसको, ये वाला जो आंसर है वो आपका एकदम सही है, इट इज़ ट्रू। अब आपका आता है वर्ड्सवर्थ वॉज मैरिड टू लूसी हचिनसन। नो, इट इज़ रॉन्ग, उनका उनकी वाइफ का नेम कुछ और था, मुझे याद नहीं है, बट लूसी नहीं था, मुझे ये पता है। चलिए नेक्स्ट आता है, वाइल एट द यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ विजिटेड स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ट्रू, वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों ही जगह गए थे जब वो अपने कॉलेज डेज में थे। चलिए, तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए हैं। अब आ जाते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर। तो पहला है आपका, व्हाट वाज रविन्द्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एज। उनको किस नाम से कहा जाता था? सुखदेव, रामदेव, गुरुदेव और ज्ञानदेव। उनका जो नाम था वो था गुरुदेव। ठीक है, उनको गुरुदेव हम कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपसे क्या कहा है? नेक्स्ट में आपसे कहा है दैट व्हाट वाज रविन्द्रनाथ फैसिनेटेड विद दैट मेड हिम स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। वो कौन सी चीज़ थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूल से ज़्यादा भाती थी? तो वो क्या था? नेचर। ठीक है, नेचर उनको बहुत पसंद था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट वाज ओपन बाय टैगोर। इनके द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो शुरू की थी वो विश्व भारती थी। ठीक है, विश्व भारती इनके द्वारा शुरू की गई थी। हाउ ओल्ड वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ व्हेन ही बिकेम एन ऑर्फन। वो कितनी उम्र के थे जब वो जो है ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए? तो वो सिर्फ 13 साल के थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम रिटन एट डोव कॉटेज इन 1804। मतलब 1804 में जो उन्होंने पोएम लिखी थी डोव कॉटेज में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था आपका? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यह उनकी पोएम का नेम था। अब नेक्स्ट आपका दिया है, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। ठीक है, ये वाला टिक कर दीजिए। आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लाइव क्लास में लिखाऊंगी, अभी यहाँ पे नहीं मैं बताऊंगी आपको। अब आगे आ जाते हैं कि हमारा आगे क्या दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, करेंगे हम बाद में या देखेंगे जब भी है। तो ये आपका लेट्स ट्राई 5 दिया, और लेट्स ट्राई 5 में आपका दिया हुआ है वर्ड पावर, कि आपकी आखिरकार वर्ड जो है
वोकेबलरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मोर अबाउट बुक्स के बारे में हम और जानेंगे थोड़ा यहाँ पर। फिक्शन रिफर्स टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिनेशन। फिक्शन देखिए, लिटरेचर जो होती है आपकी वो बहुत है, आपने पोएम पढ़ी हैं, ठीक है, फिर आपने पैराग्राफ्स भी सुने होंगे, फिर आपने स्टोरीज़ सुनी होंगी। तो जो एक तरीके से बुक्स होती है वो कई तरीके से लिखी जाती है, उनमें से एक है आपका फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी किताब जो पूरी तरीके से इमेजिनेशन पर आधारित हो, मतलब हमने कल्पना करके जो स्टोरी लिखी हो। फिर आता है आपका नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन आपकी वो किताब होती है जो फैक्ट्स पर, जैसे मान लीजिए मैंने गांधी जी के ऊपर कोई किताब लिखी, गांधी जी ने कहीं की यात्रा की और वहाँ पे मैंने किताब लिखी, तो वो आपकी नॉन फिक्शन है। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई जादू की बात या कोई प्रेत आत्मा या कोई फेरी टेल मैंने कोई लिख दी, वो आपकी फिक्शन हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है फिक्शन और नॉन फिक्शन में। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर आर सम काइंड ऑफ बुक्स यू वुड हैव रीड। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आपको बताएगा कौन सी फिक्शन होती है और कौन सी नॉन फिक्शन। जैसे डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव की शेरलॉक होम्स की पढ़ी होगी आपने, तो इन सभी की बुक्स जो होती है डिटेक्टिव की जो स्टोरी होती है वो आपकी फिक्शन होती हैं। फैंटेसी नोवेल मतलब जहाँ पे आपको भगवान या जादू या शैतान या इस तरीके की जो स्टोरीज़ होती हैं वो आपकी फैंटेसी नोवेल होती हैं, जैसे जिसमें वेयरवुल्व्स या वैम्पायर। फिर आता है आपका साइंस फिक्शन, जिसमें साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट, मान ली कोई वायरस के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, तो वो आपकी साइंस फिक्शन हो गई, ठीक है। कॉमिक्स हो गया आपका, कोई कॉमेडी की मूवी है तो वो आपकी जो होती है फिक्शन होती है। जैसे आप कोई भी इंडिया में तो बॉलीवुड में बहुत सारी कॉमेडी की मूवी, हाउसफुल हो गई या कोई भी, ये सभी आपकी कॉमिक्स होती है। फेबल्स, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है फेबल्स का, तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती हूँ, मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो जब मुझे मैं इसको सर्च करूँगी, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगी। फेबल्स का भी आइडिया नहीं है। अब आते हैं इस पर। एटलस मैप की बुक है, फिक्शन नॉन फिक्शन है ये, क्योंकि हमें पता है कि एटलस में जो चीज़ दिखाई गई है उसे हम देख भी सकते हैं। अगर हमने देखा है कि एटलस में अमेरिका दिखाया है, इंडिया दिखाया है, तो हम इंडिया में तो रहते ही हैं, तो फैक्ट्स है, वो सच है। एकेडमिक बुक्स जो आप किताबें, ये आपकी एकेडमिक बुक है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा जो किताब लिखी जाती है वो भी आपकी नॉन फिक्शन होती है। हम अपने जीवन के बारे में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सत्य लिखेंगे, झूठ थोड़ी ना लिखेंगे। फिक्शंस में ज़्यादातर कल्पना होती है तो वो झूठ हो सकता है, ठीक है, या ज़्यादातर झूठ ही होता है। रेफरेंस बुक्स हो गई, मान लीजिए किसी की और की जीवनी या कुछ हमने पढ़ लिया इंस्पिरेशन के लिए, तो वो आपकी हो जाती है नॉन फिक्शन। और इसके अलावा डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी आपकी एक नॉन फिक्शनल बुक होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। फेबल्स का मैं आपको बाद में बताऊँगी, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।